वेलकम टू आवर ज्ञानदे क्लासेस। दोस्तों हम आपको एनटीपीसी मैथ का प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन के साथ एनटीपीसी का मैथ का सॉल्यूशन कराएंगे और वो भी एकदम टाइप वाइज सॉल्यूशन कराएंगे, एकदम बिल्कुल बारीकी से। और पूरा का पूरा हमारा प्रीवियस ईयर पर आधारित रहेगा। यदि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए मैथ को हल करेंगे, आप लोगों का एक भी प्रश्न मैथ में बाहर परसेंट से नहीं जाएगा। हमारा पहला पार्ट आज हम शुरू करते हैं। परसेंट जो होगा पहला पार्ट। अब हम परसेंट का पूरा एक एक प्रश्न बिल्कुल बारीकी से आपको बताएंगे। आपको हर टाइप का प्रश्न आसानी से कर लेंगे और पूरा एकदम प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न रहेगा। चलिएगा देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न दिया गया है, संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर कितनी हो जाएगी। आइएगा देखते हैं। सबसे पहले संख्या आप लोगों का दिए कितना गया है, 5650। फिर उसके बाद कहा गया है इसमें जो है 15% की वृद्धि की जा रही है। क्या दोस्तों, 15% की वृद्धि। आप लोगों का परसेंट हमेशा होता है कितना, 100% होता है। जब वृद्धि करेंगे 15%, 100 में 15% जुड़ जाएगा, ये हो कितना जाएगा, 115%। मतलब क्या, 5650 में 115% की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा। आइएगा, 5650 गुणे में 115 का बटा हुआ परसेंट जैसे हटाएंगे नीचे बटे में 100 आ जाएगा। बस इसी को हल करिएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आइएगा हल करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर जीरो को जीरो से काट दो, 5 दूनी 10 काट दो, 5 दूनी 10, 5 त्याई 15। फिर उसके बाद इसे 2 एक कम दो, 2 साढ़े ग्राम में हो जाएगा ना, साढ़े ग्राम में 23। फिर उसके बाद बचा आप लोगों का कितना, 565 गुणे में 11.5 आप लोगों का बच गया है। आइएगा अब इसे जो है हम लोग गुणा करके निकाल लेते हैं। 565 में 11.5 का गुणा करोगे आप लोग तो आप लोगों का आ जाएगा 649 7.5। आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। गुणा करके आप लोग देख सकते हैं, 664 97.5। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एकदम बारीकी से एक एक प्रश्न को बताएंगे, एक भी प्रश्न आप लोगों का बाहर नहीं जाएगा। रेलवे के एग्जाम के लिए रामबाण रहेगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, प्रश्न में है प्रतिशत के रूप में 2/5 क्या होगा। 2/5 को परसेंट में बदलना है, परसेंट में बदलिए गए। सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं, जैसे ही परसेंट में बदलने के लिए कहे आप लोगों को, तुरंत आप लोग 100 से गुणा करिएगा। जैसे ही परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। और एक चीज़ और बता देते हैं, यदि आप लोगों को जो है दोस्तों परसेंट को हटाना रहे, परसेंट को हटाना रहे तो 100 से भाग देते हैं। परसेंट में बदलने के लिए 100 के साथ गुणा, याद करो, परसेंट में बदलने के लिए 100 के साथ गुणा। और परसेंट जब हटाएंगे तो 100 से भाग, परसेंट को हटाएंगे तो 100 से भाग, परसेंट को हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे। आइएगा देखते हैं। इसमें जो है प्रतिशत के रूप में 2/5 को क्या होगा, मतलब प्रतिशत के रूप में बदलना है। आप लोगों को क्या करना है, 2/5 को 100 से गुणा कर दो, बस कुछ नहीं। 5 एकम 5, 5 बीस हमें 20 दूना 40%। रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम पूछा गया 2020 में। एक एक प्रश्न बिल्कुल बारीकी से देखिएगा आप लोग कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है यह जो है दोस्तों, एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में पूछा गया है और बहुत बढ़िया प्रश्न। ऐसा प्रश्न जो है पूछने का चांस लगभग रहता है आप लोगों का, कभी न कभी जो है दोस्तों पक्का पूछेगा ऐसा प्रश्न। 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है दोस्तों। आइएगा इसे देखते हैं। सबसे पहले एक चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा, हर टाइप का प्रश्न बताएंगे, इससे बाहर कभी नहीं पूछेगा। जिसके साथ का लगा रहे दोस्तों, क्या, जिसके साथ का लगा रहे वह हमेशा नीचे आएगा, जिसके साथ का लगा रहे वह हमेशा नीचे आएगा, जिसके साथ का लगा रहे वह हमेशा डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जाएगा, जिसके साथ का लगा रहे वह हमेशा डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जाएगा। इसमें देखो दिखा दोस्तों, आप लोगों का लगा है किसके साथ, का किसके साथ लगा है, 7.2 किलोग्राम का। इसमें 7.2 के साथ का लगा है, तो आप लोग 7.2 किसके साथ आएगा, डिनोमिनेटर के स्थान पर 7.2 आएगा। फिर उसके बाद आप लोगों का बच क्या गया है, एक चीज़ बच गया है ना दोस्तों, 7.2 डिनोमिनेटर के रूप में आ गया और
एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों का किलोग्राम में है, 7.2 किलोग्राम में है। और फिर ऊपर वाला आप लोगों का किस में दिया है, 18। जो ऊपर आएगा न्यूमरेटर अर्थात अंश के रूप में वो आप लोगों का 18 ग्राम आएगा, लेकिन यह 18 ग्राम में दिए गए हैं। अभी आप लोग देखिएगा इसमें यूनिट जो है बदल दिए गए हैं। यूनिट को आप लोग सेम कीजिएगा, क्या दोस्तों, इकाई जो है सेम कीजिएगा। या तो आप लोग ग्राम को किलोग्राम में बदल लो या किलोग्राम को ग्राम में बदल लो। हम लोग जो है किलोग्राम को ग्राम में बदल लेते हैं। आइएगा आगे चलते हैं। आगे आप लोगों का हो कितना जाएगा, हम लोग किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे, इसलिए 18 ग्राम को वैसे लिख देते हैं। 18 ग्राम को वैसे लिख देते हैं ना, सिर्फ 18 को। चलिएगा ठीक है भाई। फिर उसके बाद बटे में आइएगा, किलोग्राम को ग्राम में बदलते हैं। 7.2 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो 7.2 किलोग्राम है ना भैया, 7.2 किलोग्राम में कितना ग्राम हो जाएगा, 7.2 का ऊपर गुणा कर देंगे ना। 1000 में 7.2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 72 लिख के 1 2 3 जीरो तो रहेगा, लेकिन एक अंक पर दशमलव है तो एक अंक पर दशमलव आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 7200। अर्थात 72 7.2 के स्थान पर कितना लिखाएगा, 7200 ना। दोनों की इकाई बराबर किए हैं। ये भी ऊपर वाला भी ग्राम में हो गया, नीचे वाला भी ग्राम में हो गया। ऐसे प्रश्न पूछता है। फिर उसके बाद क्या कहा गया है, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए आप लोग आसानी से 100 के साथ गुणा कर देते हैं। 00 को 00 से काट दो ना, 00 को 00, 18 कम 18, 18 चौक 72। आप लोगों का आ कितना गया, 1/4। एक को जब 4 में भाग देंगे तो आप लोग कितना हो जाएगा, 10.25% हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों यह प्रश्न भी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया 2019 में। बहुत बढ़िया प्रश्न, ऐसे ऐसे प्रश्न जो है पूछते रहता है आप लोगों का। चलिए बताते हैं। 1 घंटे का, सबसे पहले जिसके साथ का लगा रहा है उसे क्या करो आप लोग, नीचे लिखो। जिसके साथ है, यहाँ से बताते हैं, जिसके साथ का लगा रहे उसे आप लोग नीचे लिखते हैं, अर्थात हर के रूप में लिखते हैं ना। इसमें का लगा किसके साथ है, 1 घंटे के साथ। जिसके साथ का लगा रहा है उसे नीचे लिखते हैं। 1 घंटे के साथ का लगा है ना भैया, 1 घंटा को नीचे लिखते हैं। फिर 1 मिनट 12 सेकंड है, 1 मिनट 12 सेकंड को ऊपर लिखेंगे। 1 मिनट 12 सेकंड को ऊपर लिख देते हैं। अब इसी को हम लोग हल करेंगे। हमेशा जो है आप लोगों को छोटे यूनिट में लाना है। क्या, छोटी यूनिट में लाएंगे, आप लोगों को दशमलव में नहीं लाना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग हमेशा छोटी यूनिट में लाएंगे। 1 घंटा को क्या करेंगे, सबसे छोटी यूनिट क्या है इसमें, सेकंड। सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेकंड। तो हर वैल्यू को हम लोग सेकंड में बदल देते हैं। 1 मिनट में होएगा कितना, 60 सेकंड। 1 मिनट में होएगा कितना, 60 सेकंड। फिर उसके बाद ये आप लोगों का 12 सेकंड पहले से ही है, कितना हो जाएगा, 60 धन 12 सेकंड। ये पूरा आप लोगों का ऊपर वाला सेकंड में हो जाएगा। फिर नीचे वाला कितना है, 1 घंटा है। 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 1 घंटा में भाई ये 60 मिनट होता है ना। 1 घंटा में 60 मिनट, और इस 60 मिनट को सेकंड में बदलोगे तो 60 के साथ गुणा करोगे। 60 मिनट में कितना सेकंड, 1 मिनट में जब 60 सेकंड हो रहा है तो 60 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा, 13 गुणा कर दो। बस यही तो किए, समझे। अब देखो इसे भी हल करते हैं। 60 और 12 कितना हो जाएगा, 72 सेकंड। ऊपर वाला भी सेकंड में हो गया वैल्यू, और नीचे वाला 36 डबल जीरो, ये भी नीचे वाला भी सेकंड में हो गया वैल्यू हमारा। अब इसी को क्या करना है, कितना होता है, यहाँ ऑप्शन में परसेंट दिए गए हैं, इसे परसेंट में बदलेंगे 100 के साथ गुणा करके। आइएगा अब काट लेते हैं, 13 गुणा करके धड़ाक से काटो। 00 को 00 से काट दो, 36 से कम 36 दूना 72। आप लोगों का कितना गया, 2% वैल्यू आ गई। इसका भी ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं एनटीपीसी के एग्जाम में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक एक प्रश्न बिल्कुल बारीकी से, और आपको हर प्रश्न समझ में आएगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम पूरे एनटीपीसी का, रेलवे का चाहे जो एग्जाम हो, हमारा इससे बाहर कभी जाएगा ही नहीं। चलिएगा, यह भी सेम पीछे वाला प्रश्न के जैसा भी है, यह भी प्रश्न है, इसे भी हल कर लेते हैं।
इसमें दिया है 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें भी आप लोगों का के जिसके साथ लगा रहा है उसे नीचे लिखते हैं हमेशा। 1.9 के साथ का लगा है 1.9 को नीचे लिख लेते हैं। फिर उसके बाद 7.98 को क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर लिख लेते हैं धड़ाक से। 7.98 को ऊपर लिख लेते हैं। आइएगा इसे भी हल कर लेते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिएगा ना। सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, इसका जो है दशमलव आप लोग हटाइएगा। दशमलव हटाने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर बताते हैं आप लोगों को दशमलव कैसे हटाते हैं। एकदम बेसिक से एकदम बारीकी से बताएंगे आप लोगों को। गुणा करना पड़ता है, दशमलव के स्थान पर 1 लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद दशमलव के दाहिनी तरफ जितना अंक रहे उतना 0 लगा दो। 1 अंक यहाँ पर है, 1 अंक यहाँ पर, 2 अंक है, 2 0 लगा दो धड़ाक से। 1 लिख के दशमलव के स्थान पर 1 लिख के दाहिनी तरफ 2 0 लगा दो। मैथ का नियम होता है जिसके साथ ऊपर गुणा करते हैं उसी के साथ नीचे भी गुणा कर देते हैं। अब देखिएगा आप लोगों का ऊपर वाला दशमलव तो हट जाएगा दशमलव हटाने के लिए, क्योंकि यही है 798 हो गया बटे में। यहाँ पर दशमलव के स्थान पर जब 1 लिखेंगे हम और दाहिनी तरफ 1 अंक है, 1 0 लगा देते हैं। फिर यहाँ पर आप लोगों का 1 0 जो है एक्स्ट्रा है ना भैया, हाँ 1 0 एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब अर्थात आप लोगों का यहाँ पर नीचे जो है 1 9 और 1 0 जो एक्स्ट्रा आप लोगों का ये वाला बचा है, ये 0 आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ गुणा करते हैं। यहाँ पर 0 को 0 से काट देते हैं। अब देखो अब इसे भी काट देते हैं। 19 चौक 76, 3 19 दूना 38, 2 का 10 में गुणा कर दोगे आप लोगों का आ कितना जाएगा 420%। चलिएगा आगे चलते हैं। आइएगा दूसरे टाइप की प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा टाइप आप लोगों का यहाँ से दूसरा टाइप शुरू हो जाता है। एक एक टाइप को बिल्कुल बारीकी से बताएंगे। चलिए देखते हैं। दोस्तों प्रश्न में दिए गए हैं एक राशि के 32% के 40% का 60% 432 रुपये है, राशि रुपये में क्या होगा। चलिएगा देखते हैं। प्रश्न में दिए गए एक राशि के 32%, राशि को x मान लेते हैं। एक राशि के 32%, 32 लिखेंगे, परसेंट को जैसे हटाएंगे बटे में 100 लिख देते हैं धड़ाक से। एक राशि के 32% हो गया। फिर आगे चलते हैं, के लगा है, के जैसे हटाएंगे गुणा लगाता है, के स्थान पर गुणा। एक राशि के 32% के 40%, 40 लिख देते हैं, जैसे परसेंट हटाएंगे बटे में 100, 40% आ गया। फिर उसके बाद का फिर आ गया, का को हटाएंगे 60 लिखेंगे, गुणा गुणे करके 60% है, 60 लिख के जैसे ही परसेंट हटाएंगे बटे में 100। इसकी वैल्यू दी गई है, कितना दी गई है वैल्यू जो है, एक राशि के 32% के 40% का 60% 432 रुपया है। 432 रुपया है, राशि रुपए में क्या होगी। एनटीपीसी के एग्जाम में 2021 में पूछा गया है। इसे हल करते हैं एकदम बारीकी से। चलेगा काटते हैं। चलिएगा दोस्तों काटते हैं थोड़ा। 20 23 20 2500 है, 20 दूना 40, 20 2500 ना, 4 8 32, 4 25 में। और देखते हैं कहीं कटता है कि नहीं, और देखते हैं दोस्तों कहीं कटता है कि नहीं। अब देखिएगा एक और आप लोग देखिएगा, यहाँ पर 8 2 3 है, 8 दूनी 16 3 48, 48 को जब 432 से आप लोग काटोगे, 48 को 432 काटोगे तो 9 बार में कट जाएगा, क्योंकि 48 9 432 होता है। अब देखो यहाँ पर बटे के रूप में आप लोगों का 25 5 5 है, ये बटे के रूप में बराबर के उधर जाएगा तो गुणे के रूप में हो जाएगा 9 के साथ ना। यहाँ पर 25 है, 5 5 50 25, ये दोनों का गुणा 50 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद 25 में 25 का गुणा करोगे तो 625 हो जाएगा।
अब देखो जब 625 हो जाएगा तो यहाँ पर आप लोगों का 9 गुणे में 625 हो गया। अब 625 में 9 का गुणा कर दोगे आप लोगों तो आप लोगों का आ जाएगा 5625। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ। एक टीम 45 खेल जीतती है जो खेले गए खेलों का 60% था। टीम ने कितने खेल खेले हैं? एक टीम 45 खेल जीतती है जो खेले गए खेलों का 60% था। मतलब क्या दोस्तों, 45 खेल जीतती है और वह 45 खेल जो जीतती है वह खेले गए खेलों का 60% था। अर्थात आप लोगों का 60% बराबर 45 के हो जाएगा कि नहीं। 60% जब खेल खेलता है तो 45 खेल जो है जीत जाता है ना। तो आप लोगों को टीम ने कितने खेल खेली पूरा होता है आप लोगों का 100%। 100% की वैल्यू आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता है, तिरछा गुणा करना पड़ता है। इसका गुणा ऊपर करेंगे, इसका गुणा नीचे कर देंगे। चलिएगा देखते हैं। 100 का गुणा 45 के साथ करेंगे, 45 गुणे में 100। फिर उसके बाद बटे में हो जाएगा आप लोगों का नीचे किसका गुणा हो जाएगा 60 का। अब देखो 15 3 45, 15 चौके 60, 4 एकम 4, 4 25 हम में 25 और 3 का गुणा कर दोगे तो आप लोगों का आ जाएगा 75। 75 खेल है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न में दिए गए एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए हैं? 2020 में पूछा गया है। सबसे पहले दिन देखेंगे आप लोग 84,500 लोग आए। फिर उसके बाद जो है कितने लोग आते हैं चौथे दिन? 16,900। अब देखिएगा कहा है कितने जो है आदमी जो है घट जाते हैं। 84,500 से 16,900 हो जाता है, तो घटते कितने हैं घटा दो। घटाओगे तो 0 0, फिर उसके बाद 15 में से 9 चला जाएगा 6, 15 में से 9 जाएगा तो 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 13 में से 6 चला जाएगा तो आप लोगों का 7, फिर यहाँ पर 7 में से 1 जाएगा तो 6। अब देखो 6,600 हो गया। कितने परसेंट घटा है? घटेगा कहाँ से भाई? ये घटेगा तो हमेशा जो है ज़्यादा वाले से तो घटेगा ना, तो जो ज़्यादा वाला रहेगा वह नीचे हो जाएगा। 84,500 नीचे आ जाएगा। फिर उसका प्रतिशत में पूछा गया, प्रतिशत निकालने के लिए 100 के साथ गुणा धड़ाक कर दो। अब देखो यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा, 00 को 00 से काट दो। फिर उसके बाद यहाँ पर इसको जो है इससे काटोगे तो आप लोगों का कितने बार में चला जाएगा? 8 बार तो यहाँ तक चला जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा आप लोगों का 80%। 8 बार में यहाँ तक कट जाएगा, 8 तक यहाँ तक कट जाएगा। यहाँ पर 1 0 आप लोगों का बचा रहेगा, वह 0 आप लोगों का आ जाएगा 80%। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न में दिए गए एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया। वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था? कहा गया है 30% की वृद्धि की गई। हमेशा जो वेतन रहेगा वह हमेशा 100% रहेगा। कुछ भी वेतन रहा होगा उसका 100% रहा होगा। जब इसमें 30% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसका वेतन हो जाएगा कितना? 130% के। और यही 130% किसके बराबर दे दिए हैं? बढ़ने के बाद उसका वेतन कितना हो जाएगा रहा है? 910 रुपये। 130% बराबर 910 हो गया। फिर कहा गया उसका वेतन पहले कितना था? पहले कितना था भाई? ये 100% था। 130 की वैल्यू 910 है तो 100% की वैल्यू आप लोग तिरछा गुणा करके निकालो। 100 का गुणा ऊपर कर दो, 130 का गुणा नीचे। 910 गुणे में 100 का बटा हुआ 130। 0 को 0 से काट दो, 13 सत्ते 91 आ जाएगा। यहाँ पर 1 0 और 1 0 बच जाएगा, कितना? 700। आइएगा इस प्रश्न को हल करते हैं। जब ये एक संख्या 22.5% घटती है तो 217 हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों सीधा दिया रहता है, आप लोग आसानी से कर लेते हैं। यहाँ पर सही बटन दिए गए, आइएगा इसे भी हल करके बताते हैं। 22.5% घटने को कहा है ना, रुकिएगा थोड़ा दोस्तों। चलिए देखते हैं। 22.5
22%। 22 सही 1/2, यही है। सही बटे को साधारण भिन्न में बदलेंगे, 2 का 22 के साथ गुणा करते हैं, फिर जो आएगा क्या दोस्तों, जो आएगा उसे जो है 1 में जोड़ देते हैं। 22 दूनी 44 हमारा जो है आ जाता है। क्या दोस्तों, 44 आ गया, फिर उसके बाद उसमें 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, हो कितना जाएगा आप लोगों का, 44 में 1 जोड़ देंगे तो 45 बटे में कितना रहेगा, बटे में भैया जो नीचे रहता है वही रहेगा, 45 बटे में 2 हो गया। फिर आगे चलते हैं ना, ये आप लोगों का परसेंट है, परसेंट में रहेगा, परसेंट को जैसे हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर परसेंट है, यहाँ पर दोस्तों परसेंट है, परसेंट को हटा देते हैं, बटे में 100 आ जाता है, तो नीचे हम लोग 100 का गुणा कर देते हैं, 2 का 100 में गुणा कर दोगे आप लोग, तो आप लोगों का यहाँ पर हो कितना जाएगा, 200 हो जाएगा ना। इतना समझ में आया। फिर कहा है क्या, आइएगा इसे थोड़ा काट के छोटा भी कर लेते हैं। 5 चौके 20, 5 40 में 5 9 45 ना, समझ तो पक्का आ रहा होगा। फिर उसके बाद कहा क्या गया है, नीचे आप लोगों की संख्या जो है 40 है और ऊपर 9 है। जब एक संख्या में 22.5% घटती है, आप लोगों की मूल संख्या जो रहेगी हमेशा नीचे वाली मूल संख्या रहती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नीचे वाली हमेशा मूल संख्या रहती है, और घटेगा या बढ़ेगा जो वह ऊपर वाला संख्या आप लोगों का घटता है बढ़ता है। जब प्रश्न में कहे कि घटेगी बढ़ेगी, नीचे वाली संख्या तुरंत आप लोग समझ जाइएगा, मूल संख्या दोस्तों आप लोगों की नीचे वाली रहेगी, मूल संख्या नीचे वाली, और घटेगा बढ़ेगा ऊपर वाला, मूल संख्या नीचे वाली, घटेगा बढ़ेगा ऊपर वाला। देखिएगा मूल संख्या आप लोगों की दोस्तों है कितनी, 40 है। फिर उसके बाद कहा गया है घटती है, 40 में क्या हो रहा है, 9 को घटा रहा है। 40 में जब आप लोग 9 को घटा दोगे तो आप लोगों का आ कितना जाएगा, 40 में 9 को घटा दोगे तो आप लोगों का 31 आ जाएगा, 31 का बटा हुआ 40। अब देखिएगा घटती है तो 217 हो जाती है, जब संख्या 22.5% घटती है ना, 40 में 9 घटती है तो 217 हो जा रही है, अर्थात हमारा जो है 31 आ रहा है और प्रश्न में 217 हो जा रहा है भैया, हमारा तो 31 हो रहा है, प्रश्न में 217 हो जा रहा है। संख्या ज्ञात कीजिए क्या होगी, मूल संख्या आप लोगों की है कितनी, 40 है, संख्या मूल संख्या हमारी है 40, तिरछा गुणा करके निकाल लो धड़ाक से, इसका गुणा ऊपर कर दो और 31 का गुणा नीचे कर दो। देखिएगा यहाँ पर 217 गुणे में 40 का बटा हुआ 31, यहाँ पर देखो 7 बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा, 7 का 40 में गुणा कर दोगे तो 7 चौक 28, 280 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों पक्का प्रश्न समझ में आया होगा। ऐसे प्रश्न जो है आप लोगों को जो है पेपर में पूछता है, पक्का पूछता है, किसी न किसी शिफ्ट में पक्का रहेगा यह प्रश्न। आइएगा इस प्रश्न को देखते हैं, एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या स्वयं के 25%, संख्या मान लो x, स्वयं के x के 25%, 25 को जैसे हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा, 25 को जैसे हटाओगे, अरे दोस्तों रुको यार थोड़ा, 25 को जैसे हटाओगे बटे में 100 हो जाएगा। एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, 25% से 60 अधिक है स्वयं का ना, तो यहाँ पर x प्लस 60 अधिक है, 60% स्वयं के अर्थात मतलब x से 60 अधिक, इसे भी हल कर लेते हैं धड़ाक से। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100 हो गया। अब ये 4 को बराबर के उधर जाएगा आप लोगों का, तो ये 4 का गुणा x के साथ होगा, 4 का गुणा 60 के साथ भी होगा। ये सब इक्वेशन हल करना तो आता ही होगा ना। x का यहाँ पर x सिर्फ बच जाएगा बराबर, ये बराबर के x 4 उधर जाएगा तो 4 का ऊपर गुणा करेंगे x के साथ, यहाँ पर हो जाएगा 4x, फिर 4 का गुणा 60 के साथ भी करेंगे, प्लस में 240 हो जाएगा। अब देखिएगा इसे भी हल कर लेते हैं, 4 को जो है बराबर के इधर लाओ, या 240 को बराबर के उधर करो, चलो 4 को इधर लाते हैं तो 3x, 4 में से एक x चला जाएगा ना, 3x बराबर 240 के, तो आप लोगों का x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 80 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं। 40 बच्चों के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था। कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है? आप लोगों को बच्चे हैं कितने? 40 बच्चे हैं भैया ना। इसमें से जो है सर्वेक्षण किया जाता है, इसमें पता चलता है कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको जो है फुटबॉल खेलना पसंद है और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है। इसमें जो है 25% जो है खेलना पसंद करते हैं और जो है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खेलना नहीं पसंद करते हैं। 25% जो है खेलना पसंद करते हैं। और जब भैया 25% खेलना पसंद करते हैं तो कितने परसेंट नहीं करेंगे खेलना पसंद? पूरा आप लोगों का होता है 100%। 100% में 25% घटा दो, 75% बच्चे ऐसे होंगे जो खेलना नहीं पसंद करते हैं फुटबॉल खेलना पसंद नहीं करते हैं। उन बच्चों की संख्या पूछा गया है। पूरे बच्चे हैं 40 और 75% बच्चे फुटबॉल खेलना नहीं पसंद करते हैं। गुणे 75% जैसे हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा। 20 दूना 40, 20 पंजे 100। 5 से इसे भी काट देते हैं 15वें बार में, 15 दूना हो जाएगा 30। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न में दिया है एक संख्या में 37% की कमी से यह 315 हो जाती है। इसे कितने पद से बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह 800 हो जाए? 37% की कमी से 315 हो जाती है। देखिएगा यहाँ पर 37, भाई ये रुके रहो, 37% जैसे हटाएंगे बटे में 100 हो जाएगा ना। 37% की कमी अर्थात 100 में 37 की कमी कर रहे हैं। 100 में 37 की जब कमी करोगे आप लोग बटे नीचे मूल संख्या आप लोगों का 100 है ना। 100 में 37 की कमी करोगे तो 100 में से जो है आप लोग क्या करेंगे 37 को घटा देंगे। 100 में 37 को घटाएंगे आप लोगों का लगभग 63 आएगा। रुकिएगा दोस्तों, थोड़ा कलम नहीं चल रहा है। 100 में 37 को घटाएंगे 63 आएगा ना। 100 में 37 को घटाएंगे 63 आएगा। कमी करने पर यह 315 हो जाती है। कमी करने पर यह कितनी हो जाती है? 315, अर्थात पिछले के जैसा होगा कि नहीं। 63 की वैल्यू 315 है। तो आप लोग मूल संख्या अर्थात 100 की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ, तिरछा गुणा करके आसानी से निकाल सकते हैं। 100 की वैल्यू आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये यहाँ पर 5 बार में गए हैं, नीचे भी यहाँ पर भी 5 बार में चला जाएगा तो आप लोगों का आ जाएगा कितना? 500। फिर उसके बाद कहा गया इसे कितना बढ़ाया जाए 800 हो जाए। कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए 800 हो जाए? 500 में कितना बढ़ाया जाए, कितना प्रतिशत की 800 हो जाए? बढ़ाएंगे भैया कितना? 300 बढ़ाएंगे तभी तो 800 होगा। फिर उसके बाद कहाँ से बढ़ाएंगे? 500 से बढ़ाएंगे बटे में 500। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ गुणा। देखिएगा डबल जीरो से धड़ाक से काट दो। 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 0 60%। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बढ़िया प्रश्न, यह भी प्रश्न है। 980 का 10% माइनस 450 का x% बराबर 160 का 5%, तो x का मान लिखो। चलिएगा 980 का 10%, 10% जैसे हटाएंगे बटे में 100 ना। अब लिख रहे हैं सीधा, आप लोग समझ लीजिएगा दोस्तों। 450 का लगाएंगे गुणा लगेगा, x लिखेंगे, x% हटाएंगे बटे में 100 बराबर कितने के दिए गए हैं? 160 का लगाएंगे गुणा, का जैसे लगाएंगे गुणा 5 लिखेंगे, 5 बटे में 100 ना। अब देखो यहाँ पर बराबर के इधर भी 100 है, बराबर के इधर भी 100 है ना। तो अर्थात ये 100 आप लोगों का पूरा 100 कैंसिल हो जाएगा, पूरा का पूरा 100 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा इसी को हल कर लेते हैं हम लोग। 980 में 10 का गुणा कर लोगे तो आप लोगों का आ जाएगा कितना? 98, डबल जीरो माइनस 450 में x का गुणा करोगे तो 450 x आ जाएगा। फिर बराबर 16 25 80 लिख के 1 0 बढ़ जाएगा। अब देखो 450 x बराबर कितना हो जाएगा आप लोगों का? 450 x बराबर हो जाएगा 9800। इधर आएगा तो माइनस के रूप में आएगा दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये माइनस में है, ये बराबर के उधर प्लस में है ना। जब इधर आएगा तो माइनस के रूप में हो जाएगा, बराबर के इधर आएगा तो माइनस के रूप में हो जाएगा दोस्तों। माइनस 9800 प्लस में 800, प्लस माइनस माइनस होता है 450। अभी यहाँ पर करते हैं माइनस 450 x बराबर 9800 में से 800 चला जाएगा तो 800 सीधे चला जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का 9000 आ जाएगा।
लेकिन ये जो 9000 आएगा माइनस की साइन बड़ा है तो माइनस लगेगा, माइनस माइनस आप लोगों का यहाँ पर प्लस हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा आप लोगों का 0 को 0 से काट दो, 45 को 90 से काट दो, 45 दूना 90, एक 0 आप लोगों का बच गया है 20। x का मान आप लोगों का 20। उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में भी आया होगा। एक एक प्रश्न बिल्कुल बारीकी से बताते हैं हम। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एनटीपीसी का हम इसी प्रकार से मैथ का पूरा सोल्यूशन करा देंगे। आप लोग का एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, एकदम टाइप वाइज कराएंगे। आइएगा इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 कम है, संख्याओं के बीच का अंतर 29 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए आप लोग जो है ऐसे प्रश्न जब रहे ऑप्शन से तुरंत जाइएगा, क्योंकि अगर बेसिक से जाएंगे तो समय लगेगा, आप लोग 1 मिनट में कभी नहीं कर पाएंगे। प्रश्न में दिए गए संख्याओं के बीच का अंतर जो है 29 है। यहाँ पर देख लेते हैं, पहले में 34 और 5 का में अंतर कितना, 29 का अंतर है भैया, हाँ 29 का है। यहाँ पर 29 सी वाले में, इसमें भी 29 का अंतर है और इसमें भी 29 का अंतर है, और 40 और 11 इसमें भी भैया सब में 29 का अंतर है। अर्थात चलिएगा अब फिर देखते हैं, एक संख्या के 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। आइएगा अब इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। एक संख्या का 25%, अर्थात पहला ऑप्शन ले लेते हैं, पहला 34 का 25%, 34 गुणे 25 बटे में 100। फिर उसके बाद कहा गया दूसरी संख्या का 30%, अर्थात 5 का 30%, 30 लिखेंगे, परसेंट जैसे हटाएंगे बटे में 100 हो जाएगा। अब कहा है प्रश्न में इन दोनों का अंतर दोस्तों कितना, इन दोनों का अंतर 30% से 7 अधिक है ना। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या से 30% से 7 अधिक है, अर्थात ये वाला जो वैल्यू आप लोगों को हल करने पर आएगी, देखो ये इससे इस वाले वैल्यू से 7 अधिक है कि नहीं। आइएगा हल करके देख लेते हैं। 25 एकम 25, 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 जो है इसमें जो है भाग दोगे, 4 में 34 का 4 8 32 हो गया, 2 8 है, ये आप लोगों का 8.5 हो गया, 8.5 आ गया है। अब फिर अगला वाले पर चल देते हैं। इसको भी आप लोग क्या करिएगा, 0 को 0 से काट दो, 5 हैं 15, 5 हैं 15, 5 हैं 15 बटे में 10, 10 का जब भाग देंगे तो आप लोग 1.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.5, 1.5 लिख दो यहाँ पर 1.5 इसके स्थान पर। अब देखो यहाँ पर ये वाला संख्या 7 अधिक है कि नहीं, 8.5 में 1.5 घटा दोगे तो आप लोग देखिएगा 8.5 माइनस 1.5, 1.5, यहाँ पर 0.8 में से गया 7। हाँ भैया ये वाला संख्या 7 अधिक है, अर्थात आप लोगों का पहला कंडीशन से ही सेटिस्फाई हो जा रहा है, आप लोगों का पहला ही ऑप्शन नंबर है सही हो जाएगा। यदि आप लोग और कोई ऑप्शन लेके लगाएंगे आप लोगों का दूसरा कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जा रहा है, लेकिन पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, ना तो इसी पर होगा, ना तो इसी पर होगा, ना तो इसी पर, अर्थात आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ। यह भी प्रश्न बढ़िया है। एक संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर 354 है, उस संख्या का 58% क्या होता है। आइएगा इसे भी हल कर लेते हैं। एक संख्या के 48% और 34% के बीच का अंतर ना, चलिएगा संख्या के 48% और उसी संख्या के 38% और संख्या के 38%, इसके बीच का अंतर हमारा भैया अंतर हमारे हिसाब से 10 है, हमारे हिसाब से 10% है, और प्रश्न के हिसाब से कितना दिया गया है 354। उस संख्या का 58% क्या होगा। 10% की वैल्यू 354 है, 58% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही पूछा गया है। आप लोग तिरछा गुणा करके निकाल लो, कुछ नहीं है इस प्रश्न में। इसका गुणा ऊपर कर दो और इसका गुणा नीचे कर दो, अर्थात 354 गुणे में 58 का बटा हुआ 10। अब देखो 8 चौक 32, अंत में 2 आ रहा है और यहाँ पर 10 से भाग देने पर 10, अंत में 10.2 जो आया उसे आप लोग लगा दो, गुणा करने की भी पूरी जरूरत नहीं है, अर्थात आप लोग का 2053.2 हो जाएगा। गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे जो है थोड़ा शार्ट में करिए और समय को भी बचाने का प्रयास किए करिए। जैसे अंत में देखो 8 चौक 32 हमने गुणा कर दिए, 2 आया ना, फिर यहाँ पर 10 से भाग भी देना है तो अंत में 10.2 आएगा, अंत में 10.2 आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी में है। चलिएगा
अब हम आप लोगों को थोड़ा स्पीड पकड़ना और जो है कैसे हल करना ऑप्शन वगैरह सब कुछ सिखाएंगे। आप लोग हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को देखिए। ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पर अगर कोई दिला दे तो आप हमारा नाम बदल दीजिएगा। हाँ, हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आइएगा दोस्तों, इस प्रश्न को देखते हैं। ए बी का 120% है तो ए प्लस बी का कितना प्रतिशत बी है। आइएगा बिल्कुल बारीकी से। सबसे पहले ए बी का 120% है। ये जो है दोस्तों आप लोगों का, ये जो है बी के 120% के बराबर है। यही प्रश्न में दिया गया है। 120% जैसे हटाएंगे बटे में 100 कर देते हैं। कुछ नहीं करना है। आप लोगों का बी जो है इधर गुणक के रूप में, बराबर के इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। अर्थात आप लोगों का ये हो कितना जाएगा, ए बटे बी बराबर 120 बटे में 100। हम इसे दोस्तों डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन हमने आप लोगों को समझाने के लिए इसे जो है एकदम बढ़िया से जो है विस्तार रूप से बताया। अर्थात ए की वैल्यू 120 है, बी की वैल्यू 100 है। आइएगा अब देखते हैं आगे प्रश्न में पूछा क्या गया है। तो ए प्लस बी का कितना परसेंट बी होगा। हमने अभी बताया पीछे जस्ट ही, जिसके साथ का लगा रहे जिसके साथ लगा रहे वह हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। डिनोमिनेटर में हमेशा जिसके साथ का लगा रहे वह हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। आप लोगों का जो है ए प्लस बी के साथ का लगा है कि नहीं, का किसके साथ लगा है, ए प्लस बी के साथ का लगा है कि नहीं। आप लोग कहेंगे हाँ भाई ए प्लस बी के साथ का लगा है, तो आप लोग नीचे डिनोमिनेटर के रूप में ए प्लस बी को लिख दो, जल्दी लिख दो। फिर ऊपर आप लोगों का क्या आ जाएगा, ऊपर आप लोगों का आ जाएगा बी, सिर्फ बी। अब बस सीधा वैल्यू आप लोग रखो, बी की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 100 का बटा हुआ ए प्लस बी। नीचे आप लोगों का ए प्लस बी जोड़ के लिखोगे तो 100 में 120 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 220। अब इसी को हल करने के लिए हमने क्या कहा है, प्रतिशत में बदलना है। 100 के साथ गुणा करो धड़ाक से। देखो यहाँ पर एक जीरो को एक जीरो से काट दो, फिर यहाँ पर 2 ही ग्राम में हो जाएगा। 2 पच्चे 10, 100 पच्चे भाई ये 500, 500 का बटा हुआ 11। अब देखो इसी को सही बटे में बदलो धड़ाक से। 11 500, अब देखो 11 चौक 44, 11 चौक 44 हो जाएगा। फिर 5 छाएगा ना, 11 पच्चे 55, 45 सही, 5 बटे में 11% हो जाएगा। चलिएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न में दिए गए यदि y का x% z के y% के बराबर है तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य कथन है। प्रश्न में क्या दिए गए हैं, यदि y का जैसे हटाएंगे x गुणा लगता है, फिर x% जैसे हटाएंगे बटे में 100। यदि y का x% z के y% के बराबर है, z के y% के बराबर, परसेंट जैसे हटाएंगे बटे में 100, y के z% के बराबर है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। इसी को हल कर लेते हैं। आइएगा बिल्कुल बारीकी से, कोई ज़्यादा धांधली वाली बात नहीं। दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ 100 है, बराबर के दोनों तरफ 100 का मतलब धड़ाक से काटो, मार दो गोली धड़ाक से। अब देखो 100 से कट गया, फिर उसके बाद आप लोग आपस में गुणा कर लेते हैं। ये आप लोगों का हो जाएगा y(x) बराबर z(y) के। अब देखो, अब आप लोगों का जो है यहाँ पर देखो दोनों तरफ y है ना, इधर भी y है इधर भी y है, y से काट दो, x बराबर आप लोगों का z के आ गया। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चल लो धड़ाक से। अगला प्रश्न आप लोगों का, यदि y का x% 2000 है और z का y% 4000 है तो x और z के बीच संबंध क्या होगा। y का x% 2000, y प्रश्न में देखिएगा y का x% हटाएंगे बटे में 100, y का x% किसके बराबर है 2000 के, 2000, और z का y% किसके बराबर है 4 का। इधर लिखते हैं दूसरा इक्वेशन, z का y% हटाएंगे बटे में 100 बराबर किसके 4000 के। चलिएगा एक एक करके हल कर लेते हैं इक्वेशन दोनों। ये दोनों आपस में गुणा हो जाएगा, y(x) हो गया, y(x) बराबर 2000 में 100 का गुणा कर दोगे तो 2000 लिख के 2 जीरो और बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 जीरो के साथ और गुणा कर रहे हैं, 2 जीरो लग गया। फिर यहाँ पर भी z(y) हो जाएगा ना, z(y) बराबर किसके हो जाएगा 4000 लिख के
डबल जीरो को आप लोग बढ़ा दीजिएगा। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना है, आप लोगों को आसानी से बताते हैं। क्या करिएगा आप लोग यहाँ पर, इसको भी आप लोग भाग दे दीजिएगा, दोनों का आपस में भाग दे दीजिएगा। भाग दे देंगे दोनों का आपस में। चलो यहाँ पर बटे के रूप में कर दें, थोड़ा ये वाला ऊपर के ये होते हैं, वो वाला ऊपर नीचे कोई नहीं चलिएगा, वो हो जाएगा। y को y से काट दो, बचा आप लोगों का क्या, ऊपर इधर इधर लेफ्ट हैंड साइड में, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा है, और ये आप लोगों का राइट हैंड साइड है ना। ये आप लोगों का बायां पद, ये दायां पद। बाएं पद में आप लोगों का क्या बचा है, x का बटा हुआ z। बाएं पद में x का बटा हुआ z बच गया है। फिर उसके बाद बाएं पद में आप लोगों का क्या बच जाएगा, बाएं पद में आप लोगों का क्या बच जाए, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 2 एक खम 2, 2 दूनी 4। बाएं पद में आप लोगों का 1/2 बच गया। अब देखो 1/2 आप लोगों का बाएं पद में बच गया। फिर इसका तिरछा गुणा कर दो, ये आप लोगों का कितना हो जाएगा, z का x से गुणा और x का 2 से गुणा, आप लोगों का कितना हो जाएगा, देखिएगा जब गुणा कर दोगे तिरछा, 2 का x में गुणा करोगे तो 2x बराबर हो जाएगा, z का 1 में गुणा करोगे तो 2x बराबर z। आप लोगों का ऑप्शन किसी में दिए गए हैं, 2z बराबर 7x, और अच्छा यहाँ पर z बराबर 2x, z बराबर 2x आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, z बराबर 2x हमारा भी आया है। चलिएगा आप लोगों का हो गया ना। हाँ दोस्तों देखते हैं और कोई प्रश्न है, नहीं, ख़त्म। दोस्तों हमने आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से लगभग 20 प्रश्न हमने आप लोगों को सॉल्व कराया, और कल हम आपको फिर बताएंगे। आप लोग ऐसे ही पढ़ने के लिए NTPC या रेलवे से संबंधित कोई भी देखने के लिए वीडियो, मैथ का या रीजनिंग का देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो, ज्ञान दे क्लासेस को, क्योंकि हम आपको जो है मैथ और रीजनिंग का सलूशन किसी भी चैनल का हो, किसी भी कंपटीशन का हो, बढ़िया से बताते हैं। और आप लोगों का इस ऐसा संभालने के लिए कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं ऐसे समझाएगा। यदि आप लोग एकदम 0 लेवल के स्टूडेंट हैं तो भी आप लोगों को यह समझ में आया होगा, यदि आप लोग हाई लेवल के स्टूडेंट हैं तो भी आप लोग आसानी से समझे होंगे। चलिएगा मिलते हैं।